वेलकम टू टैरेट विचित्रा ऊर्जा 919। चलिए पहले करते क्लीजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय। Thank you all divine powers, thank you angels, thank you archangels, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू मेरे सभी गुरुजन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओहो देखो यहाँ सारा अभी भी लगा हुआ है, चंदन है ये अभी पूजा की तो चंदन लग गया ओके चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा अभी टैरो वाला वीडियो नहीं है, ये आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए थे नंबर के अनुसार, ये साईं बाबा के उत्तर आपको अभी देने के लिए वीडियो बना रही हूँ। मेरा टैरो रेडी वो दोपहर तक आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो पहला नंबर ले लेते हैं। आप में से कई लोगों को आपके प्रश्न के उत्तर मिल ही गए होंगे। बहुत सारे लोगों ने थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू साईं बाबा लिखा है, तो मुझे लगा कि आपने अपने नंबर को रिकॉग्नाइज कर लिया। पर यहाँ पर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने वो ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि हो सकता है आपको कोई ऐसा नंबर दिख रहा हो जहाँ पर उसको मैसेज के रूप में आपको दिया गया है, क्योंकि किसी ने 369 का क्वेश्चन किया हुआ है ऑलरेडी, उसमें 369 का आंसर दिया गया था। कोई बात नहीं, मैं आज फिर से देने वाली हूँ आपको। पर मेरी एक प्रार्थना है आप लोगों से कि प्लीज़ मेरे वीडियो पूरा देखिए यदि आप टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 के फैमिली मेंबर हैं तो, क्योंकि कहीं न तो कहीं आप लोगों की एनर्जी ही यहाँ पर आती है जिसके कारण ये वीडियोस बनते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर चैनल मैसेज नहीं आ पाते हैं, यहाँ पर जो डिवाइन मुझे सब्जेक्ट देते हैं उस पर यहाँ पर वीडियो बनते हैं, क्योंकि ये 919 है। मतलब किसी भी चीज़ का यहाँ कंप्लीशन होगा आपकी लाइफ में, उसके बाद आपकी लाइफ की न्यू बिगिनिंग होगी, और जब वो आपका कर्मा फिनिश हो जाएगा फिर से कंप्लीशन आने वाला है। तो ये आपके मुक्ति का मार्ग भी खोलेगा ये चैनल, ठीक है। ये मैंने नहीं मालूम क्यों बोला, हो सकता है डिवाइन आपसे ये कुछ कहना चाहती है, बताना चाहती है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला नंबर आ रहा है 3 नंबर। हमारे एक डिवाइन फैमिली है के मेंबर हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है, मुझे 3 नंबर के बारे में बताइए, साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। 3 नंबर को ऑलरेडी मैंने उस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन आज फिर से मैं आपकी रिक्वेस्ट पे बता रही हूँ कि आपके माता पिता के आशीर्वाद से ही आपकी गृहस्थी में सुख शांति मिलने वाली है। ये 3 नंबर का आंसर आ रहा है साईं बाबा की तरफ से। जो भी आपकी लाइफ में उथल पुथल हो रहे हैं, जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, वो आपके माता पिता को आप जब ग्रैटिट्यूड शो करोगे, आप उनके रोज यदि आपके साथ रहते हैं तो पैर पड़ लो, और नहीं तो रोज एक फ़ोन कॉल लगाओ। यदि यहाँ कोई लेडी है तो नो डाउट उनके माता पिता उनके पास नहीं होंगे, वो कहीं और रह रहे होंगे, तो रोज उनको एक मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग का फ़ोन लगा लो और उनसे ब्लेसिंग्स ले लो, ठीक है। उनको रोज एक ग्रैटिट्यूड का एक लेटर लिखो उनके प्रति, उन्होंने आपके लिए क्या क्या अच्छा किया है, और इसी काम से ही आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ओके, अब मुझे एक नंबर दिया गया था 9 नंबर। आपको 9 नंबर बहुत ज़्यादा दिखता है, तो साईं बाबा का मैसेज अब आपको मैं देती हूँ। आपके बारे में लोग उलट पुलट विचार कर रहे हैं, आपके बारे में लोग उलट पुलट चर्चा कर रहे हैं। ऑलरेडी ये मैसेज भी मेरे को लगता है 9 नंबर का मैंने उस दिन भी दिया हुआ था, ठीक है। आपने शायद पूरा वीडियो नहीं देखा, इसलिए फिर से ये नंबर का क्वेश्चन आप कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके बारे में बहुत सारी उलट पुलट चर्चा हो रही है, आपको लेकर लोगों के दिमाग में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, और उस गलत फहमी को लेकर वो आपके लिए बहुत सारी संकट पैदा करते हैं, रुकावटें पैदा करते हैं, और ये सारे सहन करते करते आप दुख में पड़ गए हैं। तो आपके लिए भी यही मैसेज आ रहा है कि आप अपने माता पिता की सेवा करें, अपने माता पिता का ब्लेसिंग्स ले लें, और अपने प्रभु जी का, अपने इष्ट देव का ब्लेसिंग्स लें, ताकि ये समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाए। आप जिस भी प्रभु को मानते हैं उस प्रभु का आप पूजा भी कर सकते हैं, उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो सकता है। ओके,
किसी ने मुझे 21 दिया हुआ है, 21 का मैसेज ये आ रहा है। ओके, उसके पहले मैं 19 का ले लूँ, 19 भी है नंबर यहाँ पर। ओके, आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपको हेल्थ इश्यूज हैं, और या तो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पर साईं बाबा का स्मरण करना चाहिए। आपके पास यदि उनकी धुनी है या उनका अंगारा है, तो आप उस अंगारा को अपने माथे पर और अपनी जीभ पर रख सकते हैं। आपके घर में हो सकता है कोई बच्चे का जन्म हो, या हो सकता है आसपास किसी का जन्म हो, और हो सकता है ऐसे योग बने जहां पर आप नाम संस्कार में जाएं, या उस हो सकता है ऐसे किसी फंक्शन में आपका पार्टिसिपेट हो, ये साईं बाबा का कहना है। ओके, अब 21 की बात करते हैं, 2121। तो यहाँ पर आपको किसी अदर जाति धर्म को मानने वालों से आपको फायदा होता है, आपके कार्य पूरे होते हैं। आपको इंट्यूशन पावर के बारे में बताया जा रहा है कि आपकी साइकिक एनर्जी बहुत अच्छी है। आपको पहले से ही होने वाली घटनाओं के बारे में पूर्वानुमान हो जाता है। ओके, किसी ने यहाँ 25 भी पूछा है। एक मिनट मैं टिक कर लूँ, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ बाद में कि मैंने बताया कि नहीं बताया। ओके, 19 भी हो गया, 21 भी हो गया है। ओके, 25। ओके, 2525 जिन्होंने ये प्रश्न किया है उसका अब उत्तर दे दें हम लोग। आपको बहुत सारी नई नई इमेजिनेशंस आने वाले हैं, नई नई कल्पना आपके दिमाग में आने वाली है, और हो सकता है आप अपने जीवन में जो भी घटनाएं आपके साथ घटी हैं उसका यदि आप एनालिसिस करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो हो सकता है आपको वहाँ से बहुत सारे मैसेजेस मिल जाएं। या तो आपको कहाँ गलती हो गई वो आपको पकड़ में आ जाएगी, या आपने क्या अच्छा किया वो आपको पकड़ में आ जाएगा, या हो सकता है ऐसी कोई मैसेज भी मिल जाए जिससे कि आप जो भविष्य के लिए योजना बनाए वहाँ पर आपको एक सतर्क जीवन जी सके, एक सावधानी के साथ आप कदम उठा सकें। तो ये 2525 का मैसेज था, ठीक है। ओके, 3232 पुत्र का जन्म हो सकता है आपके यहाँ। आपको संसार की बहुत सारी चिंताएं हैं जो दूर हो जाएंगी। आपको आने वाले दिनों में बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, धन का लाभ हो सकता है। साईं की कृपा आप पर बनी हुई है, साईं बाबा ये कह रहे हैं, साईं बाबा की कृपा आप पर है, बिल्कुल टेंशन नहीं लो। सारी खुशखबरियां आ रही हैं आपके लिए जिन्होंने भी 3232 का नंबर बताया था। ओके, 5151। ओके, आपके हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, या किसी चीज़ को आप ढूंढ रहे हो यहाँ पर, तो हो सकता है अचानक से वो चीज़ आपके सामने आ जाए, या तो कोई इंसिडेंट सामने आ जाए, या तो कोई आपके साथ जो बुरा कर रहा है वो अचानक से आपके सामने आ जाए। और अचानक से ये रविवार को ही अनुभव होने वाला है आपको, ठीक है। भैरवनाथ बाबा जो हैं उनके आपको दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। आपको यदि पेड़ पौधे लगाते हैं, कृषि से रिलेटेड कोई काम करते हैं या बागवानी करते हैं, तो आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। ज़मीन यदि आपकी है तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ साईं बाबा का ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। ओके, 6969 रेडी हो जाए आप। यदि कोई कागज पत्री से रिलेटेड कोई काम हो रहा है, कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड यदि आपका यहाँ कोई काम हो रहा है, तो आपको यहाँ ये बताया जा रहा है कि आप में थोड़ा सा देरी फील कर रहे होंगे यहाँ पर आपको, और आपको ऐसा लग रहा होगा कोई गतिरोध आ रहा है, मतलब कोई ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपको रुकावट फील हो रही है। तो साईं बाबा यहाँ ये बोल रहे हैं कि आपको उसका मार्ग शोधना चाहिए, और नहीं हो रहा है तो यदि आप साईं का स्मरण करते हैं तो अपने आप आपको ऐसा कोई रास्ता मिलेगा जहाँ से आपका ये सॉल्यूशन निकल कर बाहर आ जाएगा। 6969 का था ये, ठीक है। अब हम जाते हैं 7676। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कोई मैसेज आने वाला है, आप किसी से मिलने वाले हैं। रामनवमी के दिन ही आपको एक धन संबंधित
कोई प्रमाण मिलेगा, या हो सकता है कोई आप अर्निंग होने वाली है, या तो फिर आपको यश मिलने वाला है जहाँ पर आपका मान सम्मान भी होगा। फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर जो आपकी चिंता है वो यहाँ पर दूर होते हुए आप बहुत जल्दी देखने वाले हैं। 7676 ओके सर। 77 का भी एक प्रश्न है, उसका साईं बाबा का उत्तर दे दूं। आपको बहुत जल्दी ही बहुत अच्छा खाने को मिलने वाला है। हो सकता है आप किसी मैरिज में जाने वाले हैं, हो सकता है किसी पार्टी में जाने वाले हैं, मतलब वहाँ पर आपको एक जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद डिश है वहाँ वो आपको मिलने वाली है और आपको बहुत खुशी मिलने वाली है। और इसके बाद आपके कुछ रुके हुए काम हैं वो पूरे हो जाएंगे, साईं बाबा का कहना है। अब बहुत कम वक्त बचा हुआ है, हो सकता है आप लोग कोई नए घर की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी ही आपका घर प्रवेश होने वाला है। ये 77 वालों के लिए मैसेज है, ठीक है। ओके 82 के लिए आपके पूरे परिवारजनों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि सभी लोगों को एक जैसा फायदा होने वाला है, ठीक है। साईं बाबा का मैसेज है, आप लोग किसी चीज को लेकर, हो सकता है आपका कोई फैमिली बिजनेस हो या फैमिली कुछ काम करना चाहते हो, तो वहां पर आपको बहुत सारे लोगों को एक साथ ही यश मिलने वाला है। आप लोगों को सबको खुशखबरी मिलने वाली है। ओके यहां पर एक नंबर और आ रहा है 116। ओके साईं बाबा के बारे में आप यदि बहुत बड़े भक्त हैं तो साईं बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि साईं बाबा के जो भक्त होते हैं वो केवल भक्ति ही करते हैं और साईं बाबा का अंगारा या धूनी को अपने माथे पर लगाते हैं और उसी विश्वास के साथ उनकी पूजा करते हैं। तो और साईं बाबा को उनकी ये भक्ति बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और हर वक्त जो लोग साईं बाबा जय श्री साईनाथ का जाप करते हैं तो साईं बाबा के साथ उनका कनेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। इसी से ही आपको मन की शांति मिलने वाली है और आपके इच्छित कार्य पूरे होने वाले हैं। 116 के लिए यही मैसेज आ रहा है। ओके अब मैं नंबर लेने जा रही हूँ 222 का, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट नंबर दिया है 222 का। ट्रिपल टू में साईं बाबा का कहना है कि सद्गुरु की यदि कृपा आप पर बनती है तो उसी से ही आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। सद्गुरु का आशीर्वाद लीजिए। यदि आप किसी को अपने गुरु मानते हैं तो उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत महत्व रखता है। आपको कोई स्वप्न पड़ रहे हैं, कोई ऐसे संकेत मिल रहे हैं इस टाइम पर, और हो सकता है आप बीमार हैं तो बीमारी से भी आपको बहुत जल्दी निजात मिलने वाली है। आपको वहाँ से बहुत जल्दी छुटकारा मिलने वाला है, मतलब बीमारी ठीक हो सकती है। ओके 369 की एनर्जी है तो 369 को ऑलरेडी मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, शायद आप लोगों ने वो वीडियो देखा ही नहीं है जिसमें साईं बाबा के मैंने आंसर दिए हैं। तो 369 का क्वेश्चन फिर से रेज हुआ है। प्लीज़ मेरा यदि वीडियो देखते हो तो प्लीज़ पूरा देखा करो, आपसे रिलेटेड ही आंसर्स मेरे वीडियो में रहते हैं। यदि आप यहाँ हैं तो आपके आंसर मेरे वीडियो में हैं, प्लीज पूरा देखिए। आपसे ये कहा जा रहा है आप खुद का खुद ही विचार करना आपके लिए जरूरी है। आप दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हो, दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हो, यहां पर आप अपने बारे में कम सोचते हो। आप अपने, जैसे मान लो किसी ने आपका कान भरा तो आप उसी चीज को सत्य मान लेते हो। तो यहाँ साईं बाबा का कहना है कि आप चाहें तो अपने दिमाग थोड़ा सा लगाएं और देखिए कि क्या अगला जो बोल रहा है क्या उसमें कितनी सच्चाई है।
साईं जी की कृपा बहुत महान है। उनको उनकी आपको प्रतीचि मिलने वाली है, प्रचिति मिलने वाली है, मतलब उनका आपको साक्षात्कार होने वाला है। आपका लेकिन स्वभाव संशयी है। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने दिमाग से काम नहीं करते हो, आप दूसरों के दिमाग से ज़्यादा चल रहे हो। तो यहाँ पर साईं बाबा का कहना है कि अपना भ्रम की स्थिति में जो हो, भ्रम से बाहर निकलो। आपकी बहुत सारी इच्छाएं जो हैं बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी। ठीक है, 375 ओके। जिसने भी ये क्वेश्चन किया है उसका आंसर है साईं बाबा का। किसी भी चीज का पक्षपात नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। अपनी जो दिमाग में चल रहा है या अपने मन में चल रहा है उस पर आपको लोक कल्याण को भी ऐड करना है। मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना, अपना भी भला सोचना, ऐसा नहीं। जैसे हम लोग भी क्या कर रहे हैं, लोक कल्याण के काम कर रहे हैं। तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको भी लोक कल्याण के कार्य करने हैं ताकि आप अपने संकट से बाहर आ सके। और साईं का स्मरण करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये साईं बाबा का मैसेज है। ठीक है, ओके। 449 449 के लिए साईं बाबा बताना चाहते हैं, आप साईं बाबा के फोटो की पूजा कर रहे हैं और जैसे ही आप पूजा यदि नहीं भी कर रहे हैं तो पूजा कीजिए, साईं बाबा की फोटो रखिए, उनको पुष्पमाला अर्पण कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। 2 दिन के अंदर आपके लाइफ में कुछ तो भी घटने वाला है और क्या घटेगा वो आपको देखना है। ठीक है, तो साईं बाबा की कोई भी फोटो ले लो, उनको फूल माला चढ़ाओ, उनकी पूजा करो, खाद्य सामग्री रखो, जिस तरह से हम पूजा करते वैसे ही करो। और देखो 2 दिन में ही आपको आंसर देने वाले हैं साईं बाबा। ठीक है, कुछ छूट न जाए ना, इसलिए मैं टिक भी लगा रही हूँ लगे हाथ, नहीं तो कोई चीज छूट न जाए मुझसे। अब है नंबर 454। ओके, 454। ओके, 454। तो यहां पर आया है आप हो सकता है किसी चीज के बारे में, दान करने के बारे में सोच रहे हैं यहां पर, या आपकी ऐसी इच्छा है कि मेरे ये काम बन जाए, या हो सकता है आपका कोई काम भी बन गया है लेकिन अभी भी जो दान करने का आपने संकल्प किया था वो शायद दान नहीं कर रहे हैं। इसलिए साईं बाबा ने आपको 454 का नंबर दिखाया है। तो यहाँ डिवाइन पावर साईं बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं कि साईं का स्मरण करते हुए दान करो, जो आपने संकल्प किया है दान करने का। आपको 10 गुना फायदा यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग को लोग सुपर थैंक्स देते हैं, हम भी उनसे यही कहते हैं कि आपको ये मल्टीपल होकर आपकी लाइफ में आए, तो हो सकता है ये मल्टीपल होकर आपकी लाइफ में आए और आने ही वाला है ये। लेकिन आपने अभी तक अपनी प्रॉमिस को पूरा नहीं किया है। साईं बाबा का यहाँ पर यही कहना है। तो साईं बाबा आपको ये याद दिला रहे हैं। ओके, मेरे सारे नंबर हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर किसी ने 7777 भेजा है, तो सॉरी, मैं 720 तक ही आपको आंसर्स दे सकती हूँ यहाँ पर। लेकिन आप चाहें तो मैं 77 के बारे में ऑलरेडी बोला हुआ है, तो उसको आप डबल रूप से रिपीट कर सकते हैं अपने लाइफ के लिए। क्योंकि कोई अच्छा भोजन करें आप, और कोई अच्छी सी गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। आपके घर में कोई गृह प्रवेश हो सकता है। तो ये सारे मैसेजेस हो गए आप लोगों के लिए। ओके, लेकिन यहाँ पर मुझे किसी ने क्वेश्चन किया हुआ है कि ऑरा कैसे लॉक करें। ओके, ऑरा लॉक करने का बहुत सारा तरीका है। एक तो आप गायत्री मंत्र से ऑरा लॉक कर सकते हैं अपने चारों ओर। इस तरह से यदि मान लो आप ऐसे खड़े हैं तो एक हाथ से इस तरह से लॉक कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुः, इस तरह से करके, या उसके जो मंत्र है बीज मंत्र उससे भी कर सकते हो। ओम
और साथ में आप महामृत्युंजय मंत्र से भी अपना ऑरा लॉक कर सकते हैं। आप घर में कपूर जलाकर उसमें 2 लौंग डालकर अपने घर को चारों ओर घुमाकर घंटी बजाकर आप पूरे घर का ऑरा लॉक कर सकते हैं। यदि आपको रेकी आती है तो आप चौकुरे चौकुरे करके भी आप अपने घर को लॉक कर सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो अपने आप के लिए राम रक्षा स्तोत्र मंत्र का रोज जाप करें। यदि आपकी सेहत खराब है या आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप राम रक्षा स्तोत्र आप टाइप करेंगे तो बहुत सारे लोगों ने इसको कहा हुआ है और आप उसको सुन सकते हैं, क्योंकि ये संस्कृत में होता है तो आप उसको उसमें सुनिए, धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। और यदि कुछ नहीं तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस तरह भी आप कर सकते हैं। राम नाम भी एक बहुत बड़ा पावरफुल शब्द है जो आपके ऑरा को भी लॉक करता है, आपके घर की एनर्जी को भी बहुत अच्छा करता है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आपके दुष्टों से बचाने के लिए माँ काली आती हैं। और यदि आप भैरवनाथ बाबा मंत्र का भी जाप करते हैं तब भी आपको यहाँ पर फायदा होता है, ठीक है। तो भैरवनाथ बाबा का भी, यदि एक्चुअली जितने लोग मेरे स्वाध्याय में जुड़ते हैं मैं उनको ज़रूर वो वीडियो देती हूँ जहाँ पर भैरव स्तोत्र है, लोग उसको सुनकर अपने ऑरा को क्लीन भी करते हैं। अब ये स्वाध्याय यदि आपने पूछा तो मैं अभी बता दूँ, ये मार्च के बाद स्टार्ट करूँगी मैं, है ना, अभी नहीं स्टार्ट करूँगी, थोड़ा सा मार्च बीतने दो, अप्रैल तक स्टार्ट करूँगी। ओके, हाउ टू चेंज एनर्जी एंड न्यू डायरेक्शन, हाउ टू चूज न्यू डायरेक्शन। ओके, किस तरह से आप अपनी एनर्जी चेंज कर सकते हैं। तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है कई बार हमारे जो प्रारब्ध होता है उसकी एनर्जी हमारे साथ रहती है। एक कर्म की एनर्जी होती है जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। एक होती है हमारी संचित एनर्जी जो हमने कई जन्मों से संचित किया होता है, जो हमारे आकाशीय रिकॉर्ड में होता है। आकाशीय रिकॉर्ड मैं आपके लिए अप्रैल से लेकर आऊँगी, अभी नहीं। तो ये जो एनर्जी होती है इनको समझने के लिए हमारे कार्मिक कटआउट होते हैं और इसीलिए मेरा स्वाध्याय बना हुआ है। मैं स्वाध्याय के जरिए आपके कुछ कार्मिक चीज़ों की कटआउट करती हूँ और आपको एक नए जन्म की तरफ लेकर जाती हूँ, और यही आपके लिए एक न्यू डायरेक्शन होता है। कई लोग जो लोग इसे शिद्दत के साथ करते हैं वो सभी अपनी एनर्जी को चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से आप स्वाध्याय को ज्वाइन कर सकते हैं। मे बी मार्च के लास्ट वीक में स्टार्ट करूँगी, अप्रैल फर्स्ट वीक में स्टार्ट करूँगी, क्योंकि बच्चे की एग्ज़ाम चल रही है ना, इसलिए मैं उसको भी टाइम देना पड़ता है। और फिर जब एग्ज़ाम ख़त्म होगी तो थोड़े से काम निपटाऊँगी, फिर मैं अप्रैल में बिज़ी हो जाऊँगी आप लोग के साथ फिर से। तो इस तरह से आप अपनी एनर्जी भी चेंज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अब नया वीडियो लेकर आऊँगी अपना टैरोट का। थैंक यू सो मच।